जितने लोग बैठे हैं, एक उम्मीद थी आपसे कि जब आप जिले के प्रभारी मंत्री बने तो लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन इतने दिन बाद भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। एक उदाहरण बताता हूँ कि जो डीएनडी पे समस्या आने वाली है आने वाले दिनों में, जब सहारनपुर से देहरादून एक्सप्रेस वे शुरू होगा, इधर एयरपोर्ट शुरू होगा, तो डीएनडी का जो जंक्शन है वहाँ पे भारी भीड़ लगेगी। एक समाधान था कि डीएनडी से सीधे सेक्टर 56 तक एक एलिवेटेड रोड बनना था। उसका बोर्ड बगल वाली बात कर रहे हैं नहीं, सीधे महारानी बाग से जो सीधा आ रहा रिंग रोड से सीधा डीएनडी से सीधे सेक्टर 56 उद्योग मार्ग बोलते हैं उसको, MP1 मार्ग बोलते हैं, MP1। तो वो बनना था। उसमें हाँ अखिलेश यादव जी का एक बोर्ड लगा हुआ है 12/22 के चौराहे पे, अप्रैल 2015 का। उस बोर्ड के लगने के बाद आज 10 साल हो गए, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, अथॉरिटी ने कोई काम नहीं किया। सवाल ये उठता है कि कोई भी परियोजना वो जनता के लिए होती है, अगर जनता की उम्मीदों पर कोई सरकारी अफसर ध्यान नहीं देता तो जनप्रतिनिधि देंगे, या आप प्रभारी मंत्री के नाते, तो क्यों वो एलिवेटेड रोड नहीं बना आज तक? अभी 17 अप्रैल को सवाल उठा, उन्होंने कहा कि बनेगा, हमने रुड़की को भेज रखा है इसका प्रोजेक्ट। अभी किसी एक छोटे से अधिकारी ने कहा कि नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा? कि हम डीएनडी से सीधा जोड़ना चाहते थे, वहाँ नीचे अंडरपास है, ऊपर मेट्रो रेल है, इसलिए नहीं बनेगा। जबकि ऐसा ही एलिवेटेड रोड MP2 पे बना हुआ है, जिस डिज़ाइन का वो बना है उसी डिज़ाइन का ये भी बन सकता है। तो ये क्यों इस तरह का हो रहा है? पहली बात तो ये कि सरकार की कोई भी परियोजना आती है तो परियोजना जनता के हित के लिए ही बनाई जाती है जी। और जहाँ तक आपने कहा अखिलेश यादव जी का बोर्ड लगा है, तो अखिलेश यादव जी ने इस परियोजना को क्या सोच के और क्या इसका उद्देश्य लेकर तैयार किया होगा, मैं ये नहीं कह सकता। हाँ। भंगेल वाला पुल भी बड़े लंबे समय से लंबित अटका पड़ा है। हमने आकर उसको ऑलमोस्ट 15 से 20-25 दिन के अंदर हम लोग उसको चालू कर देंगे। उस पर काम किया तो हमने किया। चीला रेगुलेटर वाला बहुत लंबे अरसे से कई तरह की NOC उसमें अपेक्षित थी, उन सब पे लग के सरकार ने उसका भी काम हमने प्रारंभ कर दिया। आपने स्वयं कहा कि नीचे ऊपर मेट्रो है और नीचे उसमें हाई टेंशन है। अगर इस प्रकार का कोई टेक्निकल इशू है, उसको थोड़ा सा रिजॉल्व होने में समय लगता है। आपने 10 साल की बात कही है, मुझे 10 साल तो मैं ये नहीं कह सकता कि 10 साल क्यों हुआ, लेकिन अगर वो जनता के हित का है तो ना सरकार के पास धन की कमी है, ना सरकार के पास जनता के हित के लिए और अधिक काम करने में मेरे मुख्यमंत्री जी का कोई संकीर्ण सोच है। बड़े मन के साथ काम करते हैं और बड़े मन के साथ ही कामों को आगे बढ़ाते हैं। जब तक उस टेक्निकल इशू पे कोई स्पेसिफिक एजेंसी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ओके नहीं कर देगी, तब तक कोई भी अगली नोडल एजेंसी उस पर काम नहीं करेगी। उसका कारण बता देता हूँ आपको। एक पिलर तिरछा हुआ था, एक ब्रिज का, हमने कार्रवाई भी करी। पहला सवाल ये हुआ कि पिलर तिरछा क्यों? तो जब आप जिस एलिवेटेड की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ऑलरेडी वो एक कंजेस्टेड एरिया है जिसकी जगह की आप बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग जेवर एयरपोर्ट को चालू कर देंगे और ट्रैफिक लोड बढ़ेगा। मेरा ये कहना है कि बने चाहे देर में, लेकिन उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूरी होने के बाद ही NOC जारी हो। नहीं, एक सवाल आप समझ नहीं, इसी तरह का एलिवेटेड रोड उससे अगले रोड पर बना है और सेम चीज़ है। अगर अधिकारी वहीं से शुरू करें उसको भी नहीं, अधिकारी किस अधिकारी और किस स्तर के अधिकारी से आपकी बात भी मैं नहीं कह सकता। दूसरा मेरा केवल इतना कहना है कि जहाँ की आप बात कर रहे हैं बना हुआ है, हो सकता है कि वहाँ की जो लैंड है उस लैंड पे वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूरी कर रहा हो। यहाँ की पूरी कराने के लिए उसी IIT कोई हल्का कैंपस तो है नहीं। अगर IIT रुड़की के लिए जांच करने के लिए अधिकारी ने भेजा है, उसकी रिपोर्ट आने का तो इंतजार करना पड़ेगा ना। या तो हम भेजे ना हम बना दें, बनाने के बाद कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर भी सरकारी का वो होगा। बेटर है कि सरकार के बनने के बाद कोई इशू ना हो, इसलिए उसको पहले करना जरूरी है। यहाँ अभी एक सवाल है, सरकार अगर आपके अफसर ही गलत प्रस्ताव भेजें IIT के पास तो उसका क्या जवाब है, इलाज है? IIT पहली बात तो गलत प्रस्ताव क्यों जाएगा? हाँ, क्या? दूसरी बात कि IIT अगर वो प्रस्ताव गया भी है तो IIT एक ऐसा संस्थान है, उस पर रिपोर्ट अपनी जो एक्चुअल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उसमें क्या क्या कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ चाहिएगी, उस सॉइल
की टेस्टिंग के बाद क्या वहाँ पर जो बनने वाले पिलर हैं वो इसकी बार लोड को ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कितना तब वो भेजेंगे, वो रिपोर्ट एक्चुअली भेजेंगे, उस रिपोर्ट पे करेंगे। दूसरा सवाल एक और। धन्यवाद, आज मैं इसीलिए आया था। थैंक यू।